हजारीबाग मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव, होली, रमजान को लेकर हुई, जिसमें सदर प्रखंड विकास अधिकारी, सदर अंचल अधिकारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, सदर एसडीपीओ और साथ में कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। काम लेके आते हैं शांति समिति में जो है वो पहला बार हो रहा है, तो एक बार इनका स्वागत जो है वो तालियों के साथ किया। अभी चूंकि आपको पता है कि रमजान का पाक पवित्र महीना, हिंदुओं का भी एक अहम पर्व है होली, बहुत जो है वो उत्साह के साथ मनाते हैं लोग। तो चूंकि दोनों संप्रदाय का लगातार चल रहा है, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसी भावना से हम लोग इस त्योहार को मनाएं, जिस हिसाब से, जिस भावना के साथ ये परंपरा जो है वो सदियों से चलती है। तो जो होली का पर्व है वो लोगों के बीच में प्यार का संदेश देता है कि गिले शिकवे भूल के और जो है वो लोग परस्पर सद्भाव से, प्रेम से रहें। लेकिन प्राय देखा जाता है कि जो होली के नाम पे लोग शराब सेवन कर लेता है और फिर उसके बाद शराब के नशे में हुड़दंग करते फिरता है। रंग खेलना अच्छा है, लेकिन एक सम्मान के साथ, जो नहीं लगवाना चाहता है उसको लगाने का आवश्यकता नहीं है। साथ में कई लोग क्या करता है कि फेंक देता है रंग रोड से जाने वाने वाले पे, खासकर जो बच्चे लोग हैं, तो उसको भी समझाने का जरूरत हो सकता है कि वो गुब्बारा वगैरह या रंग वगैरह किसी की आंख में चला जाए। और जो रंग की बात है, तो रंग जो है वो कृत्रिम वाले यूज होते हैं, लेकिन कई तो ऐसी चीजें यूज होती है जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक रहती है, त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ये बातें जो है वो बच्चों को शायद अभी उतना समझ नहीं है, तो ये बात जो है वो हम लोगों के समाज के जो अग्रणी जन है उन लोगों को बताने का बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में देखा जाता है कि डीजे के नाम पे, मतलब डीजे लोग बजाता है और बहुत ही अश्लील तरह का गाना बजाता है, जो किसी की भावनाओं को भी आहत कर सकता है। मतलब केवल धार्मिक भावनाएं नहीं, वो लोग इस तरह का बचाता है कि महिलाओं को भी वहां से मतलब पार करना दूभर हो जाता है। तो इस तरह के मामलों में जो है जो आपको मनाना है पारंपरिक तरीके से मनाइए, लेकिन हुड़दंग करने का किसी को भी अनुमति नहीं है। और जो इस तरह से अशांति फैलाएंगे तो उनके ऊपर जो है वो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारा चीजें जो है आदान प्रदान होते रहता है। और अभी चूंकि आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, आप लोगों को पता है कि 16 तारीख से लागू है, और ये जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आएगा चुनाव समाप्ति के उपरांत, तो तब तक जो है जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हम लोगों को, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना है। तो उसमें जो है विशेषकर मतलब इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जाना है जो अनुमान्य नहीं है, किसी के मतलब कोई धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला किसी तरह का कोई बात इधर से उधर आदान प्रदान व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं करना है। तो जो भेजने वाला रहेगा, जो उस ग्रुप का एडमिन होगा, सभी पे कार्रवाई होगी। किसी तरह का अश्लील गाना वगैरह जो है वो नहीं बजाना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि आजकल जो है वो नियम सख्त हो गए हैं। जो डीजे वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह बजता है उसका एक लिमिट होता है, जो ध्वनि प्रदूषण का भी एक लिमिट है ना, कि इस लिमिट तक ही आप जो है वो डीजे का ध्वनि हो सकता है। या फिर दूसरा ये होगा कि क्या बज सकता है, क्या नहीं बज सकता है। और आप लोगों का जो टाइमिंग है वो 6 मतलब सुबह रात्रि 10 बजे तक है ना, और 6 बजे से पहले नहीं बजा सकते। तो उस तरह का जो है वो बातों का अनुपालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि एक एक व्यक्ति से हम लोगों का संपर्क होना काफी मुश्किल हो जाता है, तो शांति समिति का बैठक इसीलिए बुलाया जाता है ताकि हमारे दोनों संप्रदाय के लोग जो है वो यहाँ पर आके मिल बैठ के विचार करें कि किस तरह से पर्व जो है बेहतर तरीके से मनाया जा सके, और किसी तरह का भी पारस्परिक जो है ना वो विवाद नहीं हो, और पर्व भी जो है वो आपसी सहयोग से बन सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग जो है वो हम लोगों को मिलेगा। और अगर आपके क्षेत्र में अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि इस तरह के पर्व त्योहार पे जो है ना कुछ लोग आपसी दुश्मनी निकालने का प्रयास भी करता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई ऐसा विवाद अगर आप लोगों के संज्ञान में है जो पूर्व में किसी घटना का कारण रहा हो, या फिर अभी कोई ऐसा कारण पैदा हो गया है जिसके कारण जो है वो दोनों संप्रदाय के बीच कोई इस तरह का बात है, तो आप लोग अभी भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रूप से बताना चाहते हैं, तो मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, और थाना प्रभारी महोदय का भी नंबर है, और सीओ का भी नंबर आपके पास है। तो आप लोग हम लोगों को गुप्त तरीके से भी बता सकते हैं। लेकिन उचित यही रहेगा कि जो विवाद का कारण है उसका निष्पादन होना, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
कभी कभी जो छोटा सा जो चीज होता है वो बड़ा बात का, गंभीर बात का रूप धारण कर लेता है। तो इन चीजों पे हम लोगों को लगाम लगाना है और दोनों ही पर्व के लिए, रमजान के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और साथ में होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को धन्यवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।